हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 मंडी से घर तक। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है पाठ के नाम से ही कि हम मंडी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी को ये भी पता ही होगा कि मंडी हम किस जगह को बोलते हैं। मंडी उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर कि बहुत तरह की, बहुत प्रकार की अलग अलग सब्जियाँ, फल, फूल हमें मिलते हैं। हम वहाँ से इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं और वहाँ से हम जो सब्जियाँ या फिर फल फूल खरीदते हैं वो हमें अन्य दुकानों की तुलना में थोड़ा सस्ती मिलती है। तो इसीलिए लोग मंडी से जाकर खरीदना पसंद करते हैं। अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रात में दिन। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताजी सब्जियां जो मंडी से लानी होती है, कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सब्जी बेचने और खरीदने के बारे में बात हो रही है और विशाली के घर में इस काम को किया जाता है। अब वे बता रही है कि उसके घर में काम की जो शुरुआत होती है वो सुबह के 3 बजे से शुरू हो जाती है। और आप देखो, कई लोग होता है कि सुबह के 3 बजे बहुत ही गहरी नींद में सोए होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है सुबह के 3 बजे उठना। आमतौर पर लोग सुबह 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे उठते हैं। अब देखो, इन लोगों को अपना काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अपनी नींद तक इनको लोगों को छोड़नी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पौं पौं सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? सब्जी लेने के लिए मंडी तक टेम्पो से जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया मंडी से घर तक, क्योंकि मंडी से वह सब्जी लेते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं। अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है? किस समय और किस काम के लिए? तो आपके घर में किसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है वह यहाँ पर आप लिखेंगे, और किस काम के, पहले तो किस समय वह उठते हैं वह लिखेंगे और किस काम के लिए उठते हैं वह भी आप लिखेंगे। जैसे कि मैंने इसका जवाब लिखा है कि मेरे घर में मेरे भैया को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वह सुबह 4 बजे उठते हैं और उनको सुबह जल्दी पढ़ाई करने के लिए उठना होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे, यानी कि 6:30 तक बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। अब देखो, वो कह रही है कि 3 बजे के आसपास जो है वो लोग जब सब्जी लेने जाते हैं टेम्पो से, तो मंडी से सब्जी लेने के बाद घर पहुंचते पहुंचते उनको 6:30 बज जाते हैं। और उसके बाद जब उसके बाबूजी ताजी सब्जियां मंडी से लेकर घर आते हैं तो घर में जब सारी सब्जियों को रख दिया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे घर में ही कोई सब्जी मंडी हो। अब वह कहती है, घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। यह सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार
जल्दी पहुंचा जा सके। अब देखो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिलकर काम करने से काम जल्दी और आसान हो जाता है। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। अब यहाँ पे वैशाली कह रही है कि वो क्या करते हैं, सारे काम को जल्दी जल्दी करके कहते हैं कि उन लोगों को जल्दी बाजार पहुंचना होता है, क्योंकि अगर वे बाजार जल्दी नहीं पहुंचेंगे सब्जी लेकर तो जो ग्राहक हैं किसी और दुकान से सब्जी ले लेंगे और वैशाली के बाबूजी का इसमें नुकसान हो जाएगा। फिर वह कहती है कि उसके बाबूजी के जाने के बाद वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जाती है, क्योंकि उसे भी 7:30 यानी कि 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। अब देखो वह कह रही है जो छोटू है उसका भाई, वह उसका स्कूल जो है दोपहर का है, जिसकी वजह से क्या होता है वह थोड़ी सी मदद कर देता है बाबूजी की। वह सबसे पहले तो क्या करता है, नाश्ता ले जाता है और फिर वहां से स्कूल चला जाता है और फिर शाम को स्कूल से वह थोड़ा बाजार जाकर भी बाबूजी की थोड़ी बहुत मदद कर देता है। और बाबूजी क्या करते हैं, बाजार में जो पिछले दिन की बची हुई सब्जियां होती है वह पहले उनको बेचने की कोशिश करते हैं ताकि वह खराब होकर फेंकनी ना पड़े। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले कार्य की तरफ। बताओ, तो देखते हैं आपको अब यहाँ पर क्या बताना है। तो पहला सवाल है, बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश करते हैं, वह ऐसा क्यों करते होंगे? तो बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले दिन की बची हुई सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी और यदि वह खराब हो गई तो उनको बिना बेचे ही फेंकना पड़ेगा, जिससे कि नुकसान हो जाएगा। अब है अगला सवाल, क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है और कहाँ देखी है? तो हाँ, मैंने सूखी तथा सड़ी गली सब्जियां देखी हैं और मैंने ये सब्जियां कभी कभी अपने घर में या फिर अधिकतर मैंने सब्जी मंडी में देखी हैं। कई बार होता है कि सब्जी मंडी में भी उनके पास सब्जियां ज़्यादा हो जाती हैं, बिक नहीं पाती हैं, तो वो सड़ गल जाती हैं, तो वो साइड में उसको रख देते हैं एक तरफ। इसी तरह आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार आपके घर में सब्जी आती होगी और उसका जब इस्तेमाल नहीं हो पाता होगा तो वो खराब हो जाती होगी, सड़ गल जाती होगी। तो उसी बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब है हमारा अगला सवाल, तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई है? तो हमें सब्जी को देखकर पता लग जाता है कि वह खराब हो गई है, क्योंकि सब्जी गलने लग जाती है और उससे बदबू आने लगती है जब वह खराब होती है। तो अब हमारा अगला सवाल, छोटू अपने परिवार की मदद करता है, आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? तो इससे छोटू जो है अपने परिवार की मदद करता है और इससे उसने ये सीखा होगा कि अगर काम को मिलके किया जाए या फिर आप किसी की मदद करते हो तो काम करने में आसानी हो जाती है और काम हमारा जल्दी खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं?
तो मैं अपने घर के जो हमारे बड़े हैं, मेरे माता पिता हैं या फिर जो मेरे बड़े भाई बहन हैं, मैं उनकी मदद, जो वह काम कर रहे हैं, अगर मैं उसको कर सकती हूँ तो उस काम को पूरा करने में उनकी मदद करती हूँ। जैसे कि मैं अपनी मम्मी के साथ घर की सफाई और साज सजावट में उनकी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर आप अपने घर के परिवार के बड़े लोगों की मदद कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती है, भैया बोरियों में से ताजी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वह सूख ना जाए। खासकर गर्मियों में बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। अब देखो वो लोग कितना कम सो रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे वो लोग सोते हैं और सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं। इसका मतलब उनको सिर्फ 4 घंटे ही सोने को मिलता है। तो वही यहाँ पे बताया है कि 11:30 बजे वो सोते हैं और 4 घंटे बाद ही उन लोगों का नया दिन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। अब हम आगे अपना कार्य करते हैं। नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि सुबह 3 बजे हमें बताया गया है यहाँ पर कि सुबह 3 बजे हम क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है। तो सुबह 3 बजे हमने पढ़ा वैशाली क्या करती है, सब्जियां निकालती है, और तुम में यानी कि मैं सोई रहती हूँ। अब है सुबह 6 बजे, वैशाली सब्जियां बोरे में रखती है, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। इसके बाद रात को 9 बजे वैशाली सो जाती है, तुम में मैं सोने जा रही होती हूँ। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तुम्हारे घर में सब्जियां कहाँ से आती है, उन्हें कौन लाता है? तो इसका जवाब है मेरे घर में सब्जियां बाजार से आती है और मैं और मेरी मम्मी सब्जियां लाते हैं। आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती है वह आप यहाँ पे लिखेंगे और उन्हें कौन लाता है वह भी आप लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के साथ कुछ खेल। तो अब देखते हैं कि सब्जियों के साथ ये कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो पहला हमारा सवाल है, अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या यह सब भिंडियां एक ही नाप की है? तो आपको क्या करना है, आपके घर में जब भी भिंडी की सब्जी आती हैं तो आपको सारी भिंडियां लेनी है और देखना है कि सारी भिंडियां एक ही नाप की हैं या फिर नहीं। तो मेरे घर में जब भिंडी आई मैंने देखा कि नहीं, सभी भिंडियां एक ही नाप की नहीं है, यह सब अलग अलग नाप की हैं। अब अगला सवाल है, उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो और नाप कर लिखो। तो मैंने सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी इसमें से छांटी। उसके बाद सबसे लंबी भिंडी 6 इंच की तथा सबसे छोटी भिंडी 2 इंच की है। आपको भी ये जांचना है और नापना है आप अपनी भिंडी की सब्जी में। अब है अगला सवाल, क्या उनके रंग एक से हैं? क्या वह एक जितनी मोटी है? तो हाँ, उनके रंग एक से हैं। और उनकी मोटाई के बारे में पूछा है तो नहीं, वह अलग अलग मोटाई की हैं। अब आगे कहा है 2 भिंडियों को लंबाई में काटो। अब आपको क्या करना है, 2 भिंडी लेनी है और उनको अलग 2 भिंडियों को आपको क्या करना है, लेना है और लंबाई में काटना है। अब पूछा है क्या उनमें एक जितने बीज हैं? तो नहीं, दोनों भिंडियों में एक जितने बीज नहीं है, किसी में कम होते हैं किसी में ज्यादा होते हैं। कापी में उनके चित्र बनाओ। अब आपने जो 2 भिंडियां ली हैं
और उनको जब लंबाई में काटा है तो उस तरह से आपको यहाँ पर भिंडी के चित्र बनाने हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई हैं जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में उन्हें ढूंढो और रंग भरो तथा उनके नाम भी वहीं लिखो। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बैंगन है, आलू है, कद्दू है, टमाटर है, गाजर है, भिंडी है और साग है। तो जो मैंने नाम आपको बताए हैं इन पर आपको क्या करना है, रंग करने हैं। जैसे कि गाजर लाल रंग की होती है तो आप लाल रंग करेंगे, टमाटर भी लाल रंग होता है तो आपको लाल रंग करना है, बैंगन बैंगनी रंग का होता है तो आपको बैंगनी रंग करना है। और इन सभी सब्जियों पे रंग करने के बाद आप उस पर उनके नाम लिखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे लौकी की सब्जी भी है तो उस पे भी आप करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कार्य पर, पता करो। तो पहला सवाल है, यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है। इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं। उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरो। तुम अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इस सूची में डाल सकते हो। अब देखो आपको कुछ सब्जियों तथा फलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या करना है, जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनके नाम एक तरफ लिखने हैं यानी कि बाईं तरफ, और जो कुछ दिनों तक चल सकते हैं, रखे जा सकते हैं, उन फल सब्जियों के नाम आपको दाईं तरफ लिखने हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले उन फल और सब्जियों के नाम लिखेंगे जो कि जल्दी खराब होने वाले हैं। तो उनका नाम है पालक, केला, फूलगोभी और है टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं उन फल और सब्जियों की तरफ जो कि हम कुछ दिन तक रख सकते हैं। तो उनके नाम हैं लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, सेब और भिंडी। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हमारा अगला कार्य है, इनमें से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदरी। आपने भी देखा होगा कि कुछ जो सब्जियां होती हैं छूने में बहुत ही मुलायम सी, चिकनी सी लगती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि बहुत ही खुरदरी, मतलब छूने में हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ कठोर सी चीज है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आपको क्या करना है, बाईं तरफ चिकनी सब्जियों के नाम लिखने हैं और दाईं तरफ आपको खुरदरी सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि चिकनी सब्जियां हैं पालक, लौकी, केला, खीरा, सेब, अंगूर, बैंगन, टमाटर। अब हम खुरदरी सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पर हम लिखेंगे आलू, प्याज, फूलगोभी, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी याद है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। किसी एक फल या सब्जी का नाम लिखो जो तुम्हें उठाने में सबसे भारी लगे। उसका चित्र कॉपी में बनाओ। अब देखो जब भी हमसे कोई पूछता है भारी सब्जी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कद्दू, क्योंकि आपने देखा भी होगा कितना बड़ा होता है और कितना भारी होता है। जब भी हम कद्दू को सब्जी में लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी पूरा कद्दू नहीं लेता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो हम उसको काट कर सब्जी वाले से मांगते हैं। तो इसलिए जो सबसे भारी सब्जी लगती है हमें, जो हमें उठाने में सबसे भारी सब्जी लगती है वह है कद्दू। अब आपको क्या करना है, उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। अब है हमारा अगला सवाल, तुमने जो फल और सब्जियां खाई हैं उनमें से
सबसे हल्का फल या सब्जी कौन सी है, उसका नाम लिखकर कॉपी में चित्र बनाओ। तो जो सबसे हल्का फल है वह है अंगूर। आपने देखा भी होगा कितना छोटा सा होता है, और मतलब खाने में भी आपने देखा ही है और पकड़ा भी होगा, कितना छोटा सा होता है। एक ही गुच्छे में वो कितने सारे अंगूर आ जाते हैं। तो सबसे छोटा और हल्का जो फल है वो है अंगूर। अब हमें पूछा है ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होते। तो उन 3 सब्जियों के नाम है आलू, गोभी, पत्ता गोभी। आपने भी देखा होगा कि इनमें बीज नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तुम इसमें अपनी पसंद के 3 और नाम जोड़ सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 हमें फल व सब्जी दी गई है, तो इसके लिए हमें रंग बताना है, उसकी लंबाई बतानी है, फिर मात्रा बतानी है और फिर उसका दाम बताना है कि उस मात्रा का कितना दाम है। 3 तो हमें दिए हैं, लेकिन उसके आगे हमें 3 और जोड़ने हैं, 3 और लिखने हैं। तो सबसे पहले है सेब। सेब का रंग होता है लाल या फिर हरा। आपने देखा ही होगा 2 तरह के सेब होते हैं, लाल और हरा, तो इसलिए रंग में हम लिखेंगे लाल हरा। फिर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मात्रा है आधा किलो और दाम है उसका 50 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं केला। तो केला का रंग पीला, लंबाई 12 सेंटीमीटर, मात्रा 1 दर्जन। आपने देखा होगा केले हमेशा दर्जन की मात्रा में हम लोग लेते हैं, कभी भी किलो के हिसाब से नहीं लेते, और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो 1 दर्जन, और 1 दर्जन केले का दाम है 25 रुपये। अब है आलू। तो आलू का रंग जो है आपने देखा होगा हल्का भूरा कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो हल्का खाकी कह सकते हो। तो खाकी कलर या फिर हल्का भूरा। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मात्रा आधा किलो और दाम 5 रुपये। अब इसके बाद हम लिखेंगे पत्ता गोभी। रंग हरा, लंबाई 20 सेंटीमीटर, मात्रा 1 किलो और दाम 20 रुपये। फिर हम लिखेंगे भिंडी। रंग हरा, लंबाई 6 सेंटीमीटर, मात्रा 1 किलो और कीमत यानी कि दाम 20 रुपये। फिर हम लिखेंगे टमाटर। रंग हरा, लंबाई 5 सेंटीमीटर, मात्रा 1 किलोग्राम और दाम 25 रुपये। अब हमें कहा है अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत करो, उनसे यह प्रश्न पूछकर कॉपी में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाओ। अब आपके आसपास कोई भी सब्जी वाला जिससे कि आप अच्छे से बातचीत कर सकते हो या फिर प्रश्न पूछ सकते हो, आपको उनसे ये प्रश्न पूछने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है कि एक सब्जी वाले का जीवन या फिर उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उनके कार्य कैसे होते हैं। तो मैंने एक अपने पास के सब्जी वाले से ये सवाल किए जिसके कि मुझे जवाब मिले हैं, तो मैं आपको उनके जवाब बताती हूँ। जैसे कि पहला सवाल, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम गोपाल है। फिर अगला सवाल है, उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? उनके घर में 8 लोग हैं और उनके घर में 4 बच्चे हैं। उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है? तो उनके बड़े बेटे का नाम राम और उम्र 15 साल है। उनके दूसरे बेटे का नाम मोहन और उम्र 12 साल है। उनके तीसरे नंबर की बेटी का नाम सीता और उम्र 8 साल है। और चौथे नंबर की बेटी का नाम गीता और तथा उम्र 3 साल है। अब अगला सवाल है, सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं? सब्जी बेचने में उनकी मदद उनकी पत्नी और उनका बड़ा बेटा करता है। फिर है अगला सवाल, ठेले, रेहड़ी,
दुकान पर उनके अलावा कौन कौन बैठते हैं? तो ठेली रेहड़ी या दुकान पर उनके अलावा उनकी पत्नी, उनके पिताजी और उनका बड़ा बेटा बैठते हैं। फिर है हमारा अगला सवाल, वह कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं? तो वह सभी तरह की सब्जियां बेचते हैं। वह कितने बजे काम शुरू करते हैं? वह सुबह 6 बजे से अपना काम शुरू करते हैं। वह दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? तो वह सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि वह लगभग 13 से 14 घंटे काम करते हैं। अब है हमारा अगला सवाल, या फिर आप कह सकते हो कि कार्य। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में कुछ बातें पता करो। अब आपको क्या करना है? आपको उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में सवाल करने हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक तालिका दी है और उस तालिका में जो है 4 स्तंभ दिए हैं, जिसमें कि पहले स्तंभ में सब्जी का नाम, उसका दाम, कौन सी जगह से लाई जाती है, एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं, यह सब्जी किन किन महीनों में ज्यादा आती है। अब यहाँ पर सब्जी 1, सब्जी 2 और सब्जी 3 लिखा है। तो जैसे कि मैंने अपने पास के सब्जी वाले से पूछा, तो मैंने उनसे 3 सब्जियों के बारे में पूछा, जो कि आलू, प्याज और टमाटर है। यानी कि सब्जी 1 आलू, सब्जी 2 प्याज और सब्जी 3 टमाटर। तो सब्जी का नाम में मैंने लिख दिया आलू, प्याज, टमाटर। फिर मैंने उसका दाम पूछा, तो आलू का दाम 10 रुपये प्रति किलो, प्याज का दाम 10 रुपये प्रति किलो और टमाटर का दाम भी 10 रुपये प्रति किलो। फिर पूछा कि कौन सी जगह से लाई जाती है, तो तीनों ही सब्जियां सब्जी मंडी से लाई जाती है। तो हम तीनों कॉलम में लिख देंगे सब्जी मंडी। फिर मैंने पूछा एक बार में वह कितनी सब्जी खरीदते हैं, तो आलू वह खरीदते हैं 100 किलोग्राम, प्याज वह खरीदते हैं 60 किलोग्राम और टमाटर वह खरीदते हैं 40 किलोग्राम। फिर यह सब्जी किन महीनों में ज्यादा आती है, तो उन्होंने बताया कि तीनों ही सब्जियां फरवरी और मार्च के महीने में ज्यादा आती हैं। अब यह तालिका हमने पूरी करी और तालिका पूरी करने के साथ साथ हमने हमारा पाठ भी पूरा कर लिया। कौन सा पाठ? मंडी से घर तक, जहां पर कि हम मंडी में पहुंचे, मंडियों में हमने सब्जियों की खरीदारी करी, फिर वहां से हमने बाजार में सब्जी बेचने का काम किया और आखिर में सब्जियां बेचकर हम अपने घर वापस आ गए। तो यही था इस पाठ का मतलब, मंडी से घर तक, जिसके लिए कि लोगों को यानी कि सब्जी वालों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारा यह पाठ पूरा हो गया। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है और समझना है। इसके साथ ही जो कार्य इसमें दिए हुए हैं आपके करने के लिए, आपको वह पूरे करने हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो हम लोग अब मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।